सब्सक्राइब करें रियलिटी पब्लिक टीवी चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर बैरून मुल्क सफर करने के बारे में बात की जाए तो इसके लिए जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनके जरिए से हम सफर करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक बहुत तेजी से जा सकते हैं। इन बड़े बड़े जहाज़ों को पायलट्स चलाते हैं और इन पायलट्स का तजुर्बेकार होना बहुत जरूरी है। किसी भी पायलट को जहाज उड़ाने से पहले रास्ते की खतरनाकी के बारे में पहले ही बता दिया जाता है। वैसे ये तमाम अमला और क्रू मेंबर्स कंट्रोल टावर के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते में होते हैं। अगर एयरपोर्ट्स के बारे में बात की जाए तो दुनिया में ऐसे बहुत से एयरपोर्ट्स पाए जाते हैं जो देखने में बहुत अजीबोगरीब और खतरनाक भी लगते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ एयरपोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरू एयरपोर्ट के बारे में। ये पेरू मुल्क का एयरपोर्ट है और इसका रनवे बहुत छोटा है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके आसपास बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। अगर जहाज में कोई तकनीकी खराबी हो जाए तो सामने मौजूद पहाड़ों की वजह से इसका खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। यानी यहाँ पर मौजूद पहाड़ों की वजह से यहाँ के जहाजों को बहुत एहतियात से लैंडिंग करना पड़ती है। आप देख सकते हैं कि ये रनवे बहुत छोटा है। अब हम बात करेंगे गिब्राल्टर एयरपोर्ट के बारे में। अगर इस जगह के बारे में बात की जाए तो ये यूके में मौजूद है, यानी ये यूनाइटेड किंगडम में वाक़ है और ये एयरपोर्ट देखने में बहुत अजीबोगरीब है। इसके अजीबोगरीब होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये समंदर के बिल्कुल किनारे पर बनाया गया है और इसके दरमियान में से एक सड़क भी गुजरती है जिसके ऊपर गाड़ियां चलती रहती हैं। जब किसी जहाज की आमद हो रही हो तो इसकी ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे नरसारुआक एयरपोर्ट के बारे में। अगर इस एयरपोर्ट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से बर्फ जमी रहती है। ये जगह स्कॉटलैंड में वाक़ है और यहाँ पर लैंड करने के लिए किसी भी जहाज को बहुत एहतियात बरतना पड़ती है। यहाँ पर बर्फ और फिसलन बहुत ज्यादा है, छोटी सी गलती किसी बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है। अब हम बात करेंगे बारा एयरपोर्ट के बारे में। ये एयरपोर्ट एक बड़े से जजीरे के ऊपर वाक़ है और ये ग्रीनलैंड में पाया जाता है। ये जगह ग्रीनलैंड में वाक़ है और यहाँ पर जहाज़ों को लैंड करने के लिए अच्छी खासी एहतियात बरतना पड़ती है। चूँकि ये जगह जजीरे के ऊपर वाक़ है इसलिए यहाँ पर लैंड करने के लिए वक्त का बहुत ख्याल किया जाता है, क्योंकि कंट्रोल टावर से जहाज का राब्ता खत्म हो जाए तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब हम बात करेंगे एक और खतरनाक एयरपोर्ट के बारे में जिसका नाम कोंगो हास एयरपोर्ट है। अगर इस एयरपोर्ट के बारे में बात की जाए तो शहर के बीचों बीच है और इसके आसपास बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। अगर जहाज के अंदर से शहर का नजारा किया जाए तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अगर यहाँ पर मौजूद सड़कों के बारे में बात की जाए तो ये बहुत बड़ी बड़ी और वसी हैं, लेकिन सिर्फ जहाज को लैंडिंग के वक्त बहुत ज्यादा एहतियात बरतना पड़ती है क्योंकि शहर के बीचों बीच मौजूद है। प्रवास के दौरान इसकी ऊंचाई का खास ख्याल रखा जाता है क्योंकि छोटी सी गलती भी बहुत बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है और किसी का भी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। अब हम बात करेंगे गिसबोर्न एयरपोर्ट के बारे में। ये एयरपोर्ट ब्राजील में मौजूद है और इसके बीचों बीच में से ट्रेन गुजरती है। जब यहाँ पर किसी भी जहाज ने लैंड करना हो तो इससे पहले यहाँ पर ट्रेन को रोक दिया जाता है। यहाँ पर कई मरतबा जहाज और ट्रेन के दरमियान कई हादसा हो चुके हैं। यहाँ पर रेलवे लाइन्स होने की वजह से इस पोर्ट को बहुत अजीबोगरीब भी माना जाता है। बहरहाल ये अजीबोगरीब दिखने वाला एयरपोर्ट आज भी ब्राजील में वाक़ है। अब हम बात करेंगे मकमर्डो स्टेशन के बारे में। ये एयरपोर्ट न्यूजीलैंड में वाक़ है और यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड मौजूद है। यहाँ पर ठंड की सबसे बड़ी वजह यहाँ के बर्फीले इलाके हैं। यहाँ पर अक्सर औकात रनवे पर बर्फ मौजूद होती है जिसकी वजह से जहाज़ों के फिसलने का खतरा रहता है, लेकिन तमाम एहतियाती तदाबीर होने के बावजूद भी इस एयरपोर्ट को खतरनाक माना जाता है। अगर यहाँ पर मौसम खराब हो जाए या तेज हवाएं चलने लग जाए तो ये खतरे को 2 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पर ज्यादा बर्फ मौजूद होने की वजह से इस एयरपोर्ट को भी बहुत खतरनाक माना जाता है। अब हम बात करेंगे तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट के बारे में। ये एयरपोर्ट नेपाल में वाक़ है और दुनिया का खतरनाक तरीन एयरपोर्ट माना जाता है क्योंकि ये पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर वाक़ है और इसका रनवे भी बहुत छोटा है। अगर प्रवास के दौरान यहाँ पर जहाज पूरी तरह से ना भागे तो उसके नीचे गिरने का खतरा बना रहता है, यानी रनवे छोटा होने की वजह से इसको ज्यादा तेज चलाना पड़ता है। रास्ता कम होने की वजह से जहाज के नीचे गिरने का खतरा बना रहता है।